मैं देख के पागल हो गई यार, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है यूट्यूब पे। लेकिन जो शॉर्टकट करते हैं, हालांकि उनका जो शॉर्टकट होता है वो कहीं ना कहीं जाके जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन वो जो शॉर्टकट चलते हैं ना, उस शॉर्टकट के चक्कर में जो जेन्युइन लोग होते हैं हमारे जैसे, उन लोगों के व्यूज और इंप्रेशन ये लोग खा जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ अचार डालने के लिए बैठे हैं क्या? हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू निशोक ब्लॉग। निशोक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपने ब्लॉग का एक और नया एपिसोड लेकर के। तो आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह की बात करना चाहती हूँ जिस बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि आप लोग भी देखते हो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे को देखते हैं, रिलेट करते हैं, जुड़ते हैं। कई बार हमारी दोस्ती बहुत हो जाती है अच्छे लोगों से। बहुत लोग मिलते हैं, मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं, खैर। लेकिन बहुत लोग मैं देखती हूँ कि लोगों को मिल जाते हैं, दोस्त आपस में बातचीत करते हैं, फिर फेस्ट में मिलते हैं, वो यूट्यूब फेस्ट जो होता है उस पर भी मिलते हैं। तो एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है। कई बार आप कम्युनिटी टैब में टैब कमेंट करके भी रिलेशनशिप बना लेते हैं, एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी भी बॉन्डिंग कभी बनेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा व्लॉग आगे जाएगा। लेकिन बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, बच्चे हो, जो भी हो, जो अपने व्लॉग्स बनाते हैं, जो नए आए हैं 2024 में। 2024 में व्लॉग्स बनाना कितना मुश्किल हो चुका है। अब वो चीजें नहीं रही जो हमारे पहले हुआ करती थी, मतलब जब लोग बनाते थे 2015 में या 18 में, तब की बात नहीं रही है। अब 2024 में ब्लॉग्स या कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और मैं तो क्योंकि 3 साल से यूट्यूब पे थी ही नहीं, मैंने काम ही अपना बंद किया हुआ था यूट्यूब पे, मुझे यूट्यूब का कुछ पता ही नहीं था कि यूट्यूब में चल क्या रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो ब्लॉगर्स मेहनत कर रहे हैं, रोज अपना वीडियो बनाते हैं, रोज अपना वीडियो अपलोड करते हैं, और अपडेट भी करना पड़ता है रोज के रोज। कई लोगों को डेली व्लॉग्स करते हैं। मैं नई हूँ इसलिए मैं डेली नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो इंप्रेशन इतने मिलते हैं और ना ही मुझे व्यू इतने मिलते हैं। तो मैं इतना कर नहीं पाती हूँ और इतना करती भी नहीं हूँ फिर भी। लेकिन जो बेचारे रोज करते हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं, रोज वीडियो एक अपलोड करना कोई आसान काम नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। लेकिन आप रोज एक काम कर रहे हो ना, लेकिन आपकी मेहनत जब बेकार होती है ना, तो आपको फिर बहुत दुख होता है कि कोई इंसान बेचारा बिना थके रोज वीडियो अपलोड कर रहा है, और उसको इंप्रेशन भी नहीं मिल रहे और उसको व्यू भी नहीं मिल रहे, क्योंकि आपके हिस्से के व्यूज और इंप्रेशन तो कोई और ही खा रहा है, जो डिजर्विंग ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये कैसी बात कह दी मैंने। देखो, मैंने ये बिल्कुल सही बात कह दी। यूट्यूब में ये चल रहा है कि हमारे हिस्से के जो हम लोग व्लॉगर या जो कोई भी है, जो साफ सुथरा कंटेंट बनाते हैं, जो सिर्फ इस कंटेंट के थ्रू ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेब्लिश करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, है ना। हम लोग मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, जो डेली व्लॉग बनाते हैं बेचारे, और जो टैग का बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, क्योंकि हम लोग एक जेन्युइन रास्ते से, कहते हैं ना, सही रास्ते से चल रहे हैं। तो हमको क्या है, हमारा रास्ता लंबा हो जाता है। लेकिन जो शॉर्टकट करते हैं, हालांकि उनका जो शॉर्टकट होता है वो कहीं ना कहीं जाके जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन वो जो शॉर्टकट चलते हैं ना, उस शॉर्टकट के चक्कर में जो जेन्युइन लोग होते हैं हमारे जैसे, उन लोगों के व्यूज और इंप्रेशन ये लोग खा जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मुझे वीडियो में बहुत कम इंप्रेशन मिलते हैं, बहुत ही कम इंप्रेशन मिलते हैं। मैं क्या बताऊं, कभी कई बार तो 50 इंप्रेशन भी नहीं होते, कई बार 10 इंप्रेशन होते हैं। हम जो मेरे जिन वीडियोस के व्यूज देखेंगे, बहुत कम। आप लोगों को पता ही है कि जब ज्यादा से ज्यादा अगर आपको 10,000 इंप्रेशन मिल रहा है, तब जाके आपको 500 या 1,000 व्यूज मिलते हैं। तो आपके इंप्रेशंस जितने आएंगे उस हिसाब से आपके यूट्यूब के वीडियो के व्यूज जाएंगे, है ना। ये तो सभी को पता है। लेकिन हमारे जो जेन्युइन साफ सुथरे कंटेंट करने वाले बनाने वाले लोग हैं, उनके जो ये खा रहे हैं ना, जो इंप्रेशन, ये बहुत ही गलत चीज है। मैंने जब ये अपनी आंखों से देखा, मुझे इतना गुस्सा आया ना। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरा 2 लोगों को जाए वीडियो, 3 लोगों को जाए वीडियो, ये वीडियो, क्योंकि मेरा तो नया चैनल है, वैसे भी मुझे, मैं इतनी उम्मीद अभी करती भी नहीं हूँ कि मुझे व्यूज मिलेंगे, क्योंकि मेरा कंटेंट ही इतना नया है और मेरा चैनल ही इतना नया है, और यूट्यूब इम्प्रेशन ही नहीं देता। तो फिर क्या बोलूँ, और ना मैं रोज अपलोड करती हूँ।
तो इसलिए मैं कुछ खास उम्मीद रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं मुझे, कि एक बार कृपया इसको देखें पूरा, और उसके बाद मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे इंप्रेशन और हमारे व्यूज कोई और खा रहा है जो हमारे बर्दाश्त के बाहर है, कम से कम मेरे तो बाहर है। ये जो है ना, ये यूट्यूब में जो ये इन्होंने खोल रखा है, जिसे कहते हैं ना रेड लाइट एरिया, जो इन्होंने खोल रखा है लाइव स्ट्रीमिंग करके, बहुत लोगों को आपने देखा होगा आजकल हर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई खराब कर रहा है, लेकिन मोस्टली आप कभी देखो लाइव स्ट्रीम में, जो लाइव स्ट्रीम ये करते हैं ना, अडल्ट लाइव स्ट्रीम करते हैं। ये उस तरह के लाइव स्ट्रीम करते हैं जो बिल्कुल, मतलब क्या बोलूं मैं तो बोल भी नहीं सकती। लोगों ने अपनी बीवियां बिठा रखी हैं, और उन बीवियों को बिल्कुल क्लीवेज बिल्कुल दिखा रही हैं, वो अपने कपड़े पहन रही हैं, कैमरे पे आके कपड़े उतार रही हैं, कोई साड़ी उतार रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई मतलब मैं देख के पागल हो गई यार, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है यूट्यूब पे। और एक एक दो दो तीन तीन घंटे की ये लोग इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये लोग, उस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, समझ रहे हो। कोई कोई तो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है कि जिसको मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, और कोई कोई तो पता क्या, इतने शरीफ बन रहे हैं अपने आप को कि हम तो शरीफ हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हिल रहे हैं। और हरकतें ऐसी है ना, बच्चों के सामने आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। अब मैं चैनल का नाम तो बता सकती हूँ, लेकिन मैं फालतू का प्रमोशन तो करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगी। आप लोग जाके खुद देखो। आप जब लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो ना, कभी देखना, अब जब आप लाइव स्ट्रीम को पलटना शुरू करोगे तो आपको, जब आप ऊपर ऊपर जाओगे तो आपको एक ना एक ऐसी मिल जाएगी। जब आप ऐसे देखोगे ना, तो सीधा सिंपल ये करो, इनको फ्लैग करो, इनकी रिपोर्ट करो। मैं बताऊं आपको, मैं अप्रैल अप्रैल मैंने कई चैनल्स की रिपोर्ट की है, ठीक है, और कई चैनल्स यूट्यूब ने डिलीट किए मेरे रिपोर्ट के बाद। मतलब ऐसा कर रखा है इन लोगों ने कि ये पूरा उतरेगा, गाइस ये पूरा उतरेगा, मेंबरशिप लो मेंबरशिप लो, मतलब हद है यार। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ अचार डालने के लिए बैठे हैं क्या। तुम लोग आओगे, कपड़े उतारोगे, और 2.5-3 लाख व्यूज ले जाओगे। यानी कि अगर तुमको 2.5-3 लाख व्यूज, 4 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज एक दिन में एक लाइव स्ट्रीमिंग के रोजाना मिल रहे हैं अगर, तो सोचो इनको इंप्रेशन कितने मिल रहे होंगे। और वो इंप्रेशन कौन किसके हिस्से के हैं, वो हमारे हिस्से के हैं। हमारे हिस्से के इंप्रेशन ये लोग खा रहे हैं। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है, जब मैंने इन लोगों के लगातार, पता है एक चैनल तो ऐसा था कि जिसकी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ अप्रैल से। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं जब से नवरात्रे चल रहे हैं मैं तब से उस चैनल की रिपोर्ट कर रही हूँ, हर लाइव की, हर वीडियो की। एक तो इस तरह के लोग थंबनेल इतना गंदे बनाते हैं, लैंग्वेज इनकी थंबनेल में इतनी गंदी होती है, उसके बावजूद यूट्यूब अप्रूव कैसे करता है मुझे तो ये समझ नहीं आती। और लाइव में ये लोग ऐसा करते हैं कि हस्बैंड, सोचो पत्नी सो रही है ऐसे, मतलब अजीब सी एक्टिविटी कर रही है, उसको अजीब से कपड़े पहना रखे हैं, जैसे वो, सीधे बोलूं तो वो कोठे वाली जो होती है ना, उस तरह से जैसे तैयार होते हैं, अपने बाजार लगा देते हैं शाम को, ये उस तरह से तैयार हो जाते हैं और अपने कोठे खोल देते हैं, सारे के सारे पति अपनी पत्नियों को बिठा के। सच बताऊं तो कई कई तो ऐसी एजेड औरतें हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, 50-50 साल की औरतें हैं यार, जो ये सब कर रही हैं, बताओ। एक आंटी, सोचो 55 की होगी वो, और क्या पहना है उसने, एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, एक ऐसा डाल रखा है चुन्नी सा उसने, और बरा पहनी हुई है सिर्फ, और कुर्सी पे बैठी हुई है फोन पकड़ के, और लोग उसको व्यू दे रहे हैं, और कुछ बोल नहीं रही है वो, बस बैठी है कि आओ दर्शन कर लो। और एजेड है, बताओ, जवान जवान बेटियां होंगी उसकी हमारी उम्र की। मतलब शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है अब तो। यूट्यूब को मतलब इन्होंने ये साइड बना दिया, क्या क्या बोलूं मैं। मैंने अप्रैल से उस चैनल की रिपोर्ट की, एक चैनल जो था वो पति पत्नी है दोनों के दोनों, और वो डालते हैं, और पति मतलब ऐसा वीडियो डालते हैं, पति उसको बीवी को ऐसा करता है, और फिर अब फिर ये भी दिखाता है कि हमसे शरीफ कोई दुनिया में नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे भाई, तुम अगर कुछ कर नहीं रहे हो और तुम अपनी वाइफ से ऐसी गलत एक्टिविटी करवा रहे हो, तो ये भी गंदे कामों में ही आएगा ना। आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप उस तरह की हरकतें तो कर रहे हो। मुझे सच में, मैंने उसकी हर हर लाइव स्ट्रीमिंग की जो गंदी थी इनकी, मैंने रिपोर्ट की, रिपोर्ट मारती गई, हर बार मारी है, लेकिन भाई इनका ना चैनल डिमोनेटाइज हुआ, ना इनका चैनल डिलीट हुआ। मुझे समझ नहीं आया यूट्यूब की पॉलिसी में हो क्या रहा है ये। जब मैं इतनी परेशान हो गई, और जब जाहिर सी बात है हम देखते हैं, हम लोग डिमोटिवेट होते हैं यार, कोई भी हो जाएगा जो ढंग का कंटेंट बनाएगा, उसको इंप्रेशन व्यू कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी होगा।
और ये लोग एक रात में 2-2 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग इस तरह की कर करके 4-4 5-5 लाख व्यू ले जाएंगे। तो कोई भी हो जाएगा। तो मैं ट्विटर पे मैंने यूट्यूब को टैग करके भाई बकायदा लिंक दिया, इनकी स्क्रीनशॉट दी, वो गंदी वाली स्क्रीनशॉट इनकी भेजी। मेरा खुद का अकाउंट खराब हो गया ट्विटर का, सच में। मेरे जो फॉलोवर थे उन्होंने भी देखा होगा कि क्या पोस्ट कर रही है। जब मैंने यूट्यूब को कितनी बार बोला, उसके बावजूद यूट्यूब ने इनका डीमोनेटाइज नहीं किया। और सोचो, मैंने अप्रैल से किया और कल परसों मैंने, अब तो वो बिल्कुल हद में आ गए हैं। जब बिल्कुल वो हद में आ गए, जब बिल्कुल उन्हें साड़ी उतार के फेंक दी है अपनी, ठीक है, ब्लाउज बिल्कुल ये समझ लो डीप नेक कर लिया, पेटीकोट में आ गए, बच्चों के सामने गंदी गंदी हरकतें कर रही है दोपहरी में, रात को भी नहीं, अब तो दोपहरी में। दिन में जब हम लंच वंच कर लेते हैं ना, उसके बाद वो सोती है ना आराम से जब, तो वो यही करती है, बेड पे लेट के। और 2-3 घंटे का वीडियो बना के आराम से अपना व्यू खींच लेती है, 2-3 लाख। तो सोचो हम जैसे क्या कर रहे हैं, अचार डालने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने यूट्यूब को लिंक भेजा बकायदा, कल कल या परसों लिंक भेजा, रिपोर्ट की। मैंने पूछा भाई आप मेरी रिपोर्ट का क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हो, अप्रैल से रिपोर्ट कर रही हूँ। उनका वही वो जवाब होता है। फिर मैंने जब बोला, मैंने कहा तुम्हारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है ये बात, और तुम इसको प्रमोट कर रहे हो, यानी कि तुम इस तरह का कंटेंट प्रमोट करते हो, तो भाई हमको क्लियरली बताओ अगर आप इस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं तो। मेरा ये रिपोर्ट करना था, उसके बाद से उनके वीडियोस और उनके लाइव स्ट्रीमिंग जो इस तरह के गंदे थे उस पर ज़्यादा व्यू आने लग गए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ट्विटर पर डाला तो ऑटोमेटिकली इनकी जो वो हो गई पब्लिसिटी। लेकिन देखने वालों को ये समझ नहीं आया कि भाई हमको भी इसकी रिपोर्ट करनी है, कंटेंट गलत है। क्योंकि आप अगर गलत कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो ना, तो अच्छा कंटेंट तो वैसे ही जाएगा जो हम जैसे हैं। तो मैं अपनी बहनों को जो भी हैं मुझे देख रही हैं, और अपने भाइयों को जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप इस तरह का कंटेंट देखते हो ना, गलत कंटेंट, सीधे रिपोर्ट मारो, सीधे फ्लैग करो इन्हें। क्योंकि जब तक ये गंदगी रहेगी ना यूट्यूब पे, हमारे जैसों का कुछ नहीं होने वाला है। हमारे ये व्यू भी खाएंगे, हमारे ये इंप्रेशन भी खाएंगे, और हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और यही करते रहेंगे रोज रोज। तो इसलिए इसलिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो मेरा गुस्से में बना है भाई। क्योंकि यार मैं देख रही हूँ कि मैं अच्छा खासा, एक मेरा चैनल है अच्छा खासा, मैं उस पर इतने अच्छे वीडियोस, उस पर अपने राइटिंग के, मुझे स्क्रिप्ट लिखने में इतना मुझे टाइम लगता है, मैं इतना डाल रही हूँ। मुझे पता है क्या, ठीक है मैंने उसमें 5 वीडियो डाले, मैंने अभी उसको चैनल को शुरू किया है, मुझे यार अभी तक उसमें 100 व्यू नहीं मिल पाए उन 5 वीडियो में। किसी में 80 है, किसी में 76 है। इंप्रेशन ही नहीं देता भाई। 3 दिन के बाद इंप्रेशन देता है, 2 घंटे के लिए, और उसके बाद वो इंप्रेशन ही बंद कर देता है, कहता है दरवाजा बंद हो गया आंटी, अब मत आओ। और इनको इनको 2-3 घंटे में इतने इतने इंप्रेशन दे रहा है, ये कोई बात है भाई? तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की जो चैनल्स हैं, इस तरह की जो गंदी हरकतें करने वाले चैनल हैं, इनको फ्लैग करो, इन्हें रिपोर्ट करो। जो गंदे हैं ना उनको तुरंत रिपोर्ट करो। रिपोर्ट का तो तुम्हें पता ही होगा, बस रिपोर्ट कर दो इनकी। और कई बार क्या है, इनके लिंक भी दो, स्क्रीनशॉट करके ट्विटर पे इनकी यूट्यूब को टैग करो, ताकि ये जब ये गंदगी हटेगी ना, तो हम जैसों का नंबर आएगा कुछ, वरना हम जैसे यही करते रह जाएंगे। बस आज का तो ब्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करो, और इस तरह के कंटेंट को यूट्यूब से सफाई करो, मतलब झाड़ू मारो अब तो यूट्यूब पे। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।